जिसकी वजह से वो लोग अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन मगर 4 मार्क्स। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं। क्लोज टेस्ट वोकैब जो अभी देखने को मिल रहा है। एनडीए 2024 का एग्जाम ओवर हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने एनडीए का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे बच्चे जो एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ इस बार सीखने को मिला है। मेहनत उन्होंने बहुत ज़्यादा की थी। चाहे जो सेल्फ स्टडी से कर रहा है, सेल्फ स्टडी से जो करता है यार, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मुझे पता है यार, क्योंकि मैंने भी खुद अपना एनडीए का एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकाला था, लेकिन 2 फेलियर्स के बाद। तो मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार जो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यार उनको जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। क्योंकि जो गाइडेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के पास एटलीस्ट एक मेंटर होता है जहाँ से आप लोग पूछ सको, लेकिन जो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहा होता है उसके पास शायद उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी कोचिंग में वो लोग गए, अब घर वाले पूछ रहे हैं कि तेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, इतने ज़्यादा तुझ पे पैसे लगाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है क्योंकि तेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा है। यार मुझे पता है यार कि उन लोगों का ही पूछना एक बार के लिए बनता है, लेकिन यार यहाँ पर ना तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जहाँ से तुमने पढ़ा था वहाँ पर क्या दिक्कत आती तुमको और उसका सोल्यूशन क्या है। क्या आप लोगों के बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं या फिर आप लोगों को उतना ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाया गया। सो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार 12th का बोर्ड है, वो लोग सोच रहे हैं क्या मैं एनडीए के प्रिपरेशन को 12th के बोर्ड के साथ मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यार आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन यार मैं सेल्फ स्टडी से नहीं बोलूंगा क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों का अटेम्प्ट वेस्ट हुआ है इस बार। उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए। तो यार एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, एक कन्वीनियंट बैच ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना, जहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फोकस्ड वे में पढ़ाया जाए और आप लोगों को सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए जाए। एक और टाइप के यहाँ पर बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि काश हम लोग ना रिटर्न की प्रिपरेशन के साथ थोड़ा बहुत एसएसबी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दें। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो मार्शल बैच है, जहाँ पर हम लोग आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। बात करते हैं अगर मैथ्स की, सबसे पहले हम लोग पीएनसी पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इस सीक्वेंस में जो आपको दिख रहा है इस सीक्वेंस में हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर के, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे और जेईई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको दे दिया बस कर लेना, नहीं। इसके लिए स्पेशल हमारी एक डाउट क्लास लगती है जहां पर हम लोग हर एक डाउट, अगर आपको फिर से कोई कॉन्सेप्ट भी पूछना आप लोग पूछ सकते हो। हम लोग 7 से 8 टेस्ट लेते हैं हर एक टॉपिक के, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके। इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बीच में जिनको कुछ ज्यादा ही डाउट आ रहे होते हैं। सो इसीलिए हम लोग सिर्फ 80 स्टूडेंट्स का बैच लेते हैं, जहां पर हम लोग हर एक बच्चे पे फोकस कर सकें कि अगर किसी बच्चे का परफॉर्मेंस डिप हो रहा है सो हम लोग उसको पर्सनली कॉल करके बता सकें कि एग्जैक्टली में ये चीजें होती है। सो हम लोग हर एक पॉसिबल वे में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा लिमिटेड बच्चों का बैच लिया और 80 स्टूडेंट्स ही रहेंगे। सो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे करके हम लोग मैथ्स को अप्रोच करेंगे, कैसे करके हम लोग जीएटी को अप्रोच करेंगे, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अगर टाइमिंग्स की, तो टाइमिंग आप लोगों की 7:30 से लेकर 9 तक आप लोगों का इवनिंग में मैथ्स की क्लास होने वाली है और 9:30 से आप लोगों की 11 तक जीएटी की क्लास होने वाली है। डोंट वरी अबाउट सिलेबस मुझे पता है कि 12th वाले जो स्टूडेंट है उन लोगों को बोर्ड्स का ही पढ़ना है। सो हम लोग 15 जनवरी तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे जितना पढ़ाना है। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट होंगे प्लस आपका रिवीजन होगा। तो जो 12th में नहीं है, जो कॉलेज वगैरह कर रहा है, तो उसको हम लोग रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी लाइव क्लासेस होंगे वो आपकी गूगल मीट पर होंगे। अब तुम्हें पता है यार, गूगल मीट पे आप लोगों के इंटरेक्शन की तो कोई दिक्कत होती नहीं है। सो एक जो आपके डाउट्स हैं आप लोग वहीं पे पूछ सकते हो, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो ठीक है, लाइव क्लास ही में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सबको म्यूट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट ऑनलाइन बैच, जहां पर आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऑफलाइन में हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को ऑनलाइन में भी दिखा रहे हैं, नहीं। कंप्लीट ऑनलाइन बैच होने वाला है। हर एक से जैसे नॉर्मल आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, आपको ऐसी लगेगा जैसे ऑफलाइन क्लासेस ही चलती है, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। सेकेंडली अगर बात करते हैं, आप लोगों के जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो आपको एप्लीकेशन पे मिल रही होंगी। इसके साथ आप लोगों के जितने पीडीएफ्स होंगी, नोट्स होंगे, आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी पीडीएफ्स होंगी, आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की डीपीपी, सब कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही मिल रहा होगा। आप लोगों के 3 से 5 वीकली टेस्ट होंगे और इसके अलावा आप लोगों की इंटरेक्शन भी हम लोग करवाते हैं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं, ताकि आप लोगों की जो एसएसबी की प्रिपरेशन है ना वो रिटर्न के साथ ही आप लोग थोड़ा बहुत कर सको। Gentlemen, अब यदि मैं जीएटी की बात करूं, so the way Surya caught the ball in the recent World Cup and changed the whole scenario, ठीक उसी प्रकार से जीएटी आपका पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन मगर 4 मार्क्स। सबसे बड़ा गेम चेंजर जीएटी में, दैट इज इंग्लिश।
यदि आपकी बेसिक इंग्लिश पुअर है, आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, कौन कहता है भाई कि आप ऑफिसर नहीं बन सकते। हम लोग बैच में सारी चीजें एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी कंसेप्ट उठा लो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, क्लोज टेस्ट, वोकैब जो अभी देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। जीएस की बात करूं तो हम पहले जीएस में फोड़ेंगे ज्योग्राफी के 20 सवाल, देन फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, देन केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, देन बायो के 10 सवाल, और पैरेलली हम लोग इंग्लिश को इन कर रहे होंगे। अब जीएटी के कुछ हॉट टॉपिक जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, ये आपको वहां पर पढ़ाए जाएंगे और ये टॉपिक्स आपको बैच में पता चल जाएंगे, डोंट वरी। अब इन सब्जेक्ट्स में जो भी स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है ना, उसको हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के एकदम सटीक नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। मैं तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। कुछ लोग 12th अपेयरिंग होंगे, कुछ लोगों का कॉलेज स्ट्रिक्ट होगा, मेरे को पता है तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है। तो मेरा फोकस भी सिर्फ तुम्हारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना नहीं है, वो जो कंसेप्ट्स है तुम्हारे दिमाग में बिठाना, तुम्हारे को याद कराना भी है। सिर्फ एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना नहीं है, मगर साथ में सीडीएस, एफकेट, अदर यूपीएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आपको कराना है। और बैच में तो ये सभी का बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाता है भाई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्ट, एकदम एग्जैक्ट एनडीए लेवल वाली टेस्ट। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट तो छोड़ो, हर एक टॉपिक के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें वीक में 3 से 4 टेस्ट आपके होते हैं। जब आप इतना सब कुछ करोगे तो पक्की बात है भाई, डाउट तो होने वाला है। यार तुम लोगों ने मेरे YouTube के सेशन देखे हैं, तो डाउट वगैरह का क्या ही कहना। बाकी हाँ, डाउट वगैरह जो भी होते हैं ना, वो क्लास में वहीं पर क्लियर हो जाते हैं। बाकी टेस्ट वगैरह वीक में 3 से 4 जो हो रहे हैं, यहाँ के जो भी डाउट है, संडे को हम लोग डाउट मैराथन रखते हैं, जहाँ पर सारे डाउट डिस्कस करे जाते हैं और सारी चीजें वहां पर क्लियर होती है। और यार सभी को पता है कि ये जो जर्नी है एकदम आसान नहीं है, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर एजुकेटर के पर्सनल नंबर दिए जाते हैं, ताकि जो भी उनको डाउट से दिक्कतें हो, प्रॉब्लम हो, वो रीच आउट उनको डायरेक्टली कर सके। सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम्हारे दोनों एजुकेटर ने एग्जाम क्लियर कर रखा है और अच्छा खासा एसएसबी का एक्सपीरियंस है, और साथ ही में इंडिया की टॉप एसएसबी कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है। सो हियर वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, डेली लाइफ रूटीन, मोटिवेशन, इन सभी के बारे में बात करते हैं हम लोग। मैं तुम्हारे अटेम्प्ट्स की बहुत वैल्यू करता हूँ। यदि अभी आपके पास अटेम्प्ट है ना, तो उसकी वैल्यू करो यार। अननेसेसरी सेल्फ स्टडी से एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फेस कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी कंटेंट वगैरह की क्या ही बात करना है, यूट्यूब से सेशन तो आपने देख रखा है। बाकी बैच वगैरह के बारे में बताना था, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई है। भाई सही एजुकेटर चुनो, ठीक है। आपके पेरेंट्स के जो पैसे है ना, मतलब सही जगह इन्वेस्ट करो, जहां से एक्चुअली में आपको रिजल्ट मिले।